हमारे साथ मौजूद हैं आंवला से नगर पालिका के चेयरमैन संजीव सक्सेना जी। आइए जानेंगे इनसे कि किन मुद्दों के साथ चुनाव इस बार आप देखते हैं अपनी विधानसभा में। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं उन पर पूरा पूरा ध्यान देने का काम किया है। जैसे गरीब आदमी के लिए रहने के लिए आवास, हमारी सरकार आवास देने का काम कर रही है। गरीब आदमी, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घरों में खाना नहीं बनता था, प्रत्येक घर के लिए मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अपने देहात क्षेत्र में और शहरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जंगल में शौच करने के लिए जाते थे, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार ने शौचालय देने का काम किया है। इससे जो हमारी माताएं बहनें हैं, मातृ शक्ति है, उसके लिए इतना सम्मान देने का काम किया है। हमारी सरकार ने छोटी छोटी बातों पर हमारी सरकार ध्यान देने का काम कर रही है। जनता से जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अभी देहात क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए लाइट की व्यवस्था नहीं थी, फ्री कनेक्शन देने का काम किया है। और एक सरकार ने बहुत बड़ा काम एक ये किया है, जब किसी गरीब आदमी के बेटी हो जाती थी तो उसके माथे पर लकीर बन जाती थी उसी दिन कि मेरी बेटी पैदा हो गई है और मुझे खाने के लिए रोटी नहीं है, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, मैं इसके हाथ पीले कैसे करूँगा। हमारी सरकार ने उसकी भी चिंता करी है। यानी अब कोई गरीब आदमी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन उसकी बेटी होगी, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है उसकी शादी करने का काम करेगी, उसके हाथ पीले करने का काम करेगी। 51,000 रुपये गरीब की बेटी की शादी के लिए हमारी सरकार 51,000 रुपये देती है। नगर क्षेत्र में, नगर पालिकाओं में शादी होती हैं। हमने अपनी नगर पालिका में 200 गरीब बेटियों की शादी अब तक की हैं। ब्लाकों में ब्लाक प्रमुख शादी करते हैं। अपने अपने वेद प्रकाश यादव ने 40-42 शादियाँ की हैं। यशवंत सिंह ब्लाक प्रमुख हैं अपने मझगवा ब्लाक के, उन्होंने 40 शादियाँ करने का काम किया है। मित्रपाल की पत्नी विजेता यादव, उन्होंने 22 शादियाँ की हैं अपने ब्लाक में, अभी अभी बने हैं ब्लाक प्रमुख वो। नगर निगम में, नगर जो जनपद स्तरीय वो हैं, तो वहाँ नगर निगम में व्यवस्था है। यानी छोटी छोटी बातों पर हमारी सरकार जो है लगातार चिंता करने का काम कर रही है। दूसरी बात, जब से भाजपा की सरकार बनी है हमारे देश का मान मनोबल बढ़ा है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी थीं, हम लोग वोट मांगने जाते थे तो जनता हमसे पूछती थी, आगे साहब ये भाजपा ही मंदिर, हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इस मुद्दे को समाप्त कर दिया, मंदिर का निर्माण अब शुरू हो गया है। वैसे ही और बहुत सारी वैसी व्यवस्थाएं थीं। अब बात आती है विधानसभा स्तर पर। हमारी नगर अपने विधानसभा में 350 गांव हैं। ऐसा कोई गांव बचा नहीं है जिस गांव से सड़क से जोड़ने का काम नहीं किया गया है। आप गंगा जी के खादर में जाइए, यानी अपने जो कैलाश गिरवारी मढ़ी है, वहाँ तक गंगा जी के बिल्कुल किनारे तक पक्की सड़क है। इसका ये प्रमाण है कि जब गंगा जी खादर में सड़क पड़ी हुई है, इसका मतलब कोई क्षेत्र विधानसभा में ऐसा बचा नहीं है कि जहाँ पर सड़क पड़ी नहीं हो। तो जो जितनी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, इन सब का समाधान हम लोग पहले कर चुके हैं। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। जिस तरीके से गोराघाट की तरफ पुल का निर्माण हुआ, एक मांग और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि गैनी से लेकर बरेली को लेकर कनेक्टिविटी को लोग मांग कर रहे हैं, उस पर। अरे बिल्कुल, ये भी हो जाएगी। ये समस्या भी हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। दोबारा फिर सरकार बनने जा रही है। माननीय धर्मपाल सिंह जी फिर भगवान की कृपा से विधायक बनेंगे ही बनेंगे, और सरकार बनेगी तो मंत्री बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। ये भी दोनों बहुत बड़ी समस्याएं थी, गौराघाट और कैलाशगिर मढ़ी का। क्षेत्रीय लोग इस लोगों को बोलते दोनों समस्याएं बहुत बड़ी थी और जनता बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। जब इन दोनों समस्याओं का निराकरण हुआ है तो ये भी समस्या माननीय विधायक जी की उसमें है कि इसका भी, इधर से भी इस समस्या का भी निदान हर संभव किया जाएगा, हर हालत में हो जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर आप किस पार्टी की मानते हैं? मुझे तो लगता है कोई पार्टी है नहीं। अब कांग्रेस खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी भी खत्म हो गई। अब समाजवादी पार्टी से ही लगता है मुझे मुकाबला है, लेकिन समाजवादी पार्टी मात्र मुसलमानों के ऊपर चुनाव कैसे लड़ सकती है? सारी जातियां, ऐसी कोई बिरादरी है नहीं जिसको हमारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला नहीं है। इसलिए किसी से मुकाबला नहीं है। जो लोग, देखिए,
एससी जाति का वोट है। ये हम मानते थे कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन एससी जाति का वोट, सारा वोट कन्वर्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के लोग मानते थे कि यादव वोट उनका है, यादवों के मन भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि देखिए मान सम्मान हर आदमी चाहता है। गुंडे कतई भाग गए हैं। एक स्मैक ऐसी चीज़ थी कि जिस क्षेत्र में स्मैक का धंधा होना शुरू हो गया, वहाँ पर नौजवान नए लड़के स्मैक पीकर बर्बाद हो गए, और जाने कितनी माताएं बहनें हमारी स्मैक पी के उनके परिवार के जो मुखिया थे ना, वो बहुत जल्दी कम उम्र में चले गए। इस समय हमारी जो सरकार है, स्मैक जैसा काम करने वाले जो माफिया हैं, इनके लिए इन पर इतना बड़ा प्रहार कर रही है कि मुझे लगता है किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी अब स्मैक का काम करने की। जो स्मैक का काम करने कारोबारी पकड़ गया, उसकी जो संपत्ति उसने अर्जित की है, वो सारी संपत्ति नष्ट करने का काम हमारी सरकार कर रही है। गुंडे बदमाश कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। सुबह के अब किसी समय भी कोई हमारी माता बहन कहीं जंगल में घूमे, कहीं जाएं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कोई पार्टी भाजपा की टक्कर पे है नहीं। 350 पार सीटें भाजपा की आने वाली हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और पहले से और ज़्यादा बहुमत से जो लोग सपने सजो बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी को टक्कर देने का काम करेगी, मुझे न लगता है, क्योंकि मुसलमानों के हित में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं। 3 तलाक वाला मामला है, जाने कितनी ऐसी मुसलमानों में महिलाएं हुआ करती थीं, कितना घिनौना काम था, कितना घटिया काम था, उसके लिए समाप्त करके मुसलमानों की जो महिलाएं हैं उनको सम्मान दिलाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में है, और मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगी। और ऐसे परिवार जिनको रोटी खाने के लिए नहीं थी, उन्हें 2 बार अनाज मिल रहा है, तो वो परिवार भी विचार करेंगे कि यदि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, कहीं समाजवादी पार्टी सरकार बन गई, तो जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी विचार करने के लिए विवश हो जाएंगे कि इसमें सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, क्यों ना हम वोट भाजपा को देकर सरकार बनाने का काम करें। और सरकार इसलिए भाजपा ही बनेगी। तो किसी से मुकाबला नहीं है, ऐसा बोला है संजीव सक्सेना जी, जो आंवला से नगर पालिका चेयरमैन है इस समय मौजूदा समय में। कैमरामैन त्रिभुवन सागर के साथ विवेक पाराशरी, ENI न्यूज़, बरेली।